दोस्तों, प्यारे देशवासियों, जिस भी प्राणी के हृदय में प्रभु श्री राम का नाम रहता है, उसके हृदय में हमेशा आनंद रहता है। प्यारे, जिसके भी जीवन में भगवान कृष्ण का चरित्र रहता है, उनको कभी कोई अपमान नहीं कर सकता। जब तक आपके हृदय में ईश्वरीय भाव नहीं रहेगा, ईश्वर भाव से भावित नहीं रहेंगे, तब तक आपका जीवन पवित्र नहीं होगा। पवित्र उन्हीं का जीवन होता है जो अपने हृदय में ईश्वर को वास करते हैं, जीवन में सत्य को धारण करते हैं। और सत्य के धारण वही कर सकता जिसके हृदय में करुणा, दया, प्रेम हो, क्योंकि प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। जीवन में हर एक घड़ी हृदय में ईश्वर का वास हो, उसी प्राणी का चरित्र शुद्ध होता है जो भगवान कृष्ण को प्रिय होते हैं, जो प्रभु श्री राम को प्रिय होते हैं। प्रभु श्री राम और कृष्ण ही तो संसार को सत्य का बोध कराया है, कैसा जीवन जीना चाहिए ये निर्माण किया है। जब तक आपके जीवन में ऐसा गुण नहीं आएगा, जब तक आप शतगुण से भावित नहीं होंगे, तब तक आपका जीवन में आनंद कैसे आएगा। प्यारे, कहते हैं जिनके हृदय में राम नाम, कृष्ण नाम बंद रहते हैं, उसका मन की स्थिति कभी खराब नहीं होती, उसका मन में क्षोभ नहीं होता, उसके मन में दुख का भावना नहीं आती, क्योंकि भगवान का नाम ही इस संसार में जो बेड़ा पार कर सकते हैं, इस संसार सागर से उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य जीवन ही वो यज्ञ है जिससे ये संसार पार पाया जा सकता है। अपने जीवन में ईश्वरीय भाव में भावित होना सीखिए। जब तक आप ईश्वर भाव में भावित नहीं रहेंगे, तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद की नहीं आएगा। उनका नाम सुमरन से, ईश्वर का नाम लेने से ही प्राणी शुद्ध होता है, उनके हृदय पवित्र होते हैं, उनके अंदर करुणा, दया, प्रेम, सद्भावना की गुण आती है, चित्त पे सौम्यता रहती है। ईश्वर सौम्य है, ईश्वर का गुण एकदम पवित्र है। जिसने भी ये धारण किया है, उनका जीवन से क्लेश कम हो गए हैं, उनके जीवन से दुख और कठिनाइयां कम हो गई है। प्यारे, तो संसार में नाना प्रकार की योनि है, इसमें मानव ही एक ऐसा योनि है जो ये भाव समझ सकते हैं। किस प्रकार हवा हमें स्वच्छता प्रदान करती है, किस प्रकार जल हमें शीतलता प्रदान करती है, देखिए किस प्रकार सूर्य की किरणें हमें ऊर्जा प्रदान करती है, देखिए किस प्रकार पृथ्वी हमें पोषित करती है अन्न से, किस प्रकार आकाश हमें धारण करता है। जब तक आप ये सब दर्शन नहीं करेंगे, तब तक सत्य का बोध नहीं होगा। प्यारे, ये सत्य तो सनातन है, इसलिए क्योंकि उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी अंत नहीं होता। सिर्फ पंच तत्व से बना हुआ शरीर का ही अंत होता है। तो इससे क्षोभ नहीं करना चाहिए मनुष्य को। जो अपने आप से क्षोभ करता है, किसी प्राणी से बैर करता है, उसे ईश्वर हमेशा दूर रहते हैं। प्यारे, कभी किसी प्राणी का अहित ना करा करिए, ख्याल रखा करिए, क्योंकि सब में वही परमात्मा तो है। जब सब में वो परमात्मा है, तो हम किसी से बैर क्यों करें, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत क्यों करें। सब में ईश्वर का दर्शन करना ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक ऐसा दर्शन नहीं होगा, तब तक मन शांत नहीं होगा। प्यारे, जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक आपको जीवन में दुख रहेगा, क्लेश रहेगा। ये सबसे दूर जाना है ना, तो सत्य को बोध कर लीजिए, जिसका कभी भी नष्ट नहीं होता। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों।